तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि करे जो कर्म पाए फल सोई, निगम नीत असकय सब कोई। संसार बड़ा है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के बंधन में है। तुम्हारा कर्म इस समय यह है, तुम्हारे पिता अपने प्राणों की आहुति देकर संसार छोड़कर चले गए। अब तुम उनका नाम करना चाहते हो तो महाराज दशरथ के वचनों को पालन करते हुए अयोध्या का राज संभालो। क्या कहना चाहते हो? भरत कमल कर जोरी, धीरे धुरल धरि धीरे धरी, बचन अमिय जनु बारी, देते उचित उत्तर सबही। आपने आदेश दिया भरत, मेरा आदेश है कि जाकर अपना राज्य संभालो, और मैं आपके आदेश की अवहेलना करूं, ये सामर्थ्य मेरा नहीं है। जो आप कहेंगे वो ही करूंगा। लेकिन कहो, क्या कहना चाहते? अगर आदेश हो तो सेवक कुछ निवेदन आपके अवश्य समर्पित करना चाहिए। नहीं, तुम अपने मन की बात हमें बताओ, क्या चाहते हो? भगवान मोहि उपदेश दीन गुरु नी का, मोहि उपदेश दीन गुरु नी का, प्रजा सम्मत सभी का। इसमें सम्मत सबका है, आपका आदेश है। लेकिन भगवान मैं आपकी अवहेलना नहीं करूंगा आपके आदेश की, लेकिन बस एक प्रार्थना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपके सारे आदेश मानूंगा भगवान, लेकिन आदेश मानने से पहले बस एक बार मुझे भैया श्री राम से मिलने की अनुमति प्रदान कर दो, बस एक बार। यदि आप देना चाहते हैं, आप जो कहेंगे वो करूंगा भगवान। धन्य है भरत, वास्तव में तुम महान हो, और महान वही होता है जो समय परिस्थिति के अनुसार अपना कार्य पूर्ण कर जाए। क्या प्रभु से मिलने की इच्छा हो रही है? हाँ, तत्पश्चात और किया जाए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। ठीक है भरत, कि भैया मेरे निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगे, बस एक बार मुझे उनसे मिलने दिया जाए। ठीक है, ये सभी सभासद बैठे हैं, सभी मंत्री बैठे हैं, सभी नगरवासी बैठे हैं। चलो, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सेवकों को या नियुक्त कर दिया जाए, अयोध्या की देखरेख की जाए, और जो भी लोग, हम भी चलते हैं साथ तुम्हारे, जय हो आपकी भगवान, और नगरों को सौंप कर चलो। चले अवश्य सभी अयोध्यावासी यहाँ से, हाँ, मेरे सभी अवध के मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सखाओ, मेरी माता, मेरी बहनों, मैं भैया श्री राम को मनाने के लिए वन पठन जा रहा हूँ। और हाँ, अगर जो भी चलना चाहे मेरे साथ वो चल सकता है, लेकिन मेरे मित्रों से भी ध्यान देना, जब तक मैं लौट कर ना जाऊं, मेरे अयोध्या की रक्षा तुम्हारे पर है, तुम्हारे सर पर है। तुम मेरे अयोध्या की रक्षा करना। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे भैया श्री राम अवश्य आएंगे, वो मेरे निधन को अवश्य मानेंगे। चलो चलो भगवान। आओ भरत, सभी प्रजावासी, सभी मंत्री इस बात पर तैयार हैं और राज की चिंता न करें। चलो प्रस्थान किया जाए। हेलो हेलो, और ये 51 रुपए का पुरस्कार जब महलों से रानियों के डोले जाते हैं
या कहीं पर चढ़ाई करनी हो, ऐसे दो ही अवसर होते हैं जब जब चतुरंगिनी सेनाएं महलों से निकलती हैं। ये भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भाई को मनाने। राम को मनाने, भाई को मनाने। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। और तो और सही तीरे बस चले बिहाने। श्रृंग बेर पूरे सब नियराने। ये जिन्हें आप लोग देख रहे हैं श्रृंगबेरपुर के राजा महाराज को है, जिन्हें आप लोग निषाद राज के नाम से जानते हैं। सही तीरे बस चले बिहाने। श्रृंग पूरे सब नियराने। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। रामा, राम को मनाने। शत्रुघ्न के सर पे, शत्रुघ्न के सर पर ना भाए चमेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ शक्कर की बोरी, तू शक्कर की बोरी, मैं गुड़ की भेली। तू शक्कर की बोरी, तू शक्कर की बोरी, मैं गुड़ की भेली। राजा भोज, राज सेवक बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। देख रहा हूँ तुम्हारे द्वारा सुंदर नृत्य गायन किया जा रहा है। हाँ महाराज। अच्छा, जब भी तुम आते हो गा के आते हो? यस, गरम मड़ई है? क्या हो? गरम मड़ई। मड़ई? हाँ। अच्छा, गरम हो। अब पूछो किसका मड़ई? किसका मड़ई? अपनी लोगाई का। पता है महाराज क्या? जब मेरी घरवाली करवा चौथ उपासी रहती है तो कहती है 2,500 की साड़ी लाना है? और 500 पे लेकर पहुंचता हूँ तो वो गाती है, कहती है तोरी ठठरी बरे है? आरती गाती है, कहती है तोई ठठरी बरे स्वामी तोर ठठरी बरे। काम काज कछु करत नहीं, ठूसे परे परे स्वामी तो ठठरी बरे। इसीलिए तो कहते हैं कुछ करना चाहिए। मानव यदि संसार में आया है तो इस संसार में मानव को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मानव का नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाए। राज सेवक, ये नृत्य और गायन से इतिहास के पन्नों में नाम अंकित नहीं हुआ करते हैं। अरे जो वीर बाहुबली पौरुष होते हैं वो तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम वीरता के कारण अंकित कराया करते हैं। ये निखाद राज का दरबार है। इस दरबार को सारा संसार जानता है कि निखाद कोई साधारण नहीं है। मैं भी एक वीर हूँ, योद्धा हूँ।
गंगा घाट के किनारे जितने भी हमारे ग्राम है उन सब का मैं राजा हूँ। मेरे बिना आदेश के इस गंगा घाट में कभी एक नाव तक नहीं पड़ सकती है। मेरे आदेश से नावें चलती है। सारे केवट मछलियों को पकड़कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन चाहता हूँ मंदिरों में हमेशा पूजन और भजन हो रहा है या नहीं, हमेशा मांगलिक कार्य हो रहे हैं या नहीं, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, जब से यहाँ से आपसे प्रभु राम जी मिलकर गए हैं तब से सभी प्रकार से खुशी है। राज सेवक संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ। प्राय संसार परमात्मा को पाने के लिए सारा जीवन अर्पित कर देता है। ये लिखा दिए वो है जिसके सामने भगवान स्वयं चलकर आए हैं। मैं तो एक नीच जाति में जन्म लेने वाला हूँ, मैं नीच हूँ, सारा संसार हमें अछूत कहता है, लेकिन उस परमात्मा ने आकर मुझे हृदय से लगाया और सखा कहकर बुलाया है। उस दिन से संसार में भाग्यशालियों में इस निखात की गणना हो रही है, तो इसलिए हृदय बड़ा प्रसन्न है। और जब हृदय प्रसन्न राजा का होता है तो तुम जानते हो राजा चाहता क्या है। भाई तुम्हारा नृत्य गायन तो हमने देख लिया और देखते रहते हैं, चाहता हूँ सुंदर नृत्यांगनाओं को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हेलो, चल रहे इसी सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर 101 रुपया कपिल राजपूत दस्तावेज लेखक अलकठवा वालों की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहो राजनीतिज्ञों, तुम्हें दरबार में बुलाने का कारण केवल यही है कि दरबार में जो शांति फैली हुई है सबके मन को मोह लो, सबके हृदय में प्रसन्नता भर दो। लेकिन चाहता हूं तुम दोनों राजनीतिज्ञ एक साथ, तुम्हारा आगमन दरबार में हुआ है तो एक एक प्रस्तुति अकेले अकेले होगी, फिर इसके बाद एक साथ में होगी। जो आज्ञा महाराज, और आप है जैसा आप हमारी, चाहें वैसे ही होगा। ए परी, हाँ परा। और आप है हमारी ग्राम प्रधान जी जो ग्राम सभा अध्यक्ष हैं और सबसे बड़े सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम के, और प्रतिदिन अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम कलाकारों का उत्साह बढ़ाती हैं। श्रीमती पंचकुमारी राजपूत, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ए परी, परा के साथ है परा? तुम्हें कह रही, किसके साथ परा? मैं नहीं परा, तुम्हारा नाम परा रख दिया मैंने। मुंह से लुफड़ाए नहीं है, ये कक्कड़ा है। मोसो फड़ाई नहीं, भाऊ है पतेल देगा। क्यों तुम शब्द के अर्थ गलत कर रहे हो? है? आगे परा अब पीछे परी अरे तो है तो ए परी छेड़ो अच्छी तान, पीछे दूसरी खड़ी। छेड़ो अच्छी तान कि सरकार के निकट जाए जान। हम तुम्हें ले, हम तो इधर इधर क्या कह रहा है? अरे वो मतलब जान महाराज के दरबार में आ जय हो। जान पे जान। महाराज ये कौन मच्छर है? महाराज के दरबार में जय हो। ये राज दरबार का वो मच्छर है जो हमेशा भनभनाता रहता है। हमेशा और अगर जब तक ये भनभनाता है तब तक हम सब प्रसन्न हैं। कितना काटता है। कहना है महाराज जी, क्यों ध्यान दे। तुम्हें मच्छर कहा गया, लेकिन तुम्हारी भी क्षमता एक अलग है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। चद्दर की लगोटी सोने के पीकदान, फिर भी मेरे देश मान क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है। गिरो तो हम लोग ताली बजा। बेटा तेरे को पता लगी। कहना है महाराज जी से, ये मेरी जबानी भी क्या जबानी है, जैसी दिल्ली की राजधानी है, और ना जाने कितने लोग डूब मरे समुद्र में। ए परी की परा, बाबू सोना धनिया पुदीना ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं लोग। ये मेरी जबानी भी क्या जबानी है, जैसी दिल्ली की राजधानी है, और ना जाने कितने लोग डूब मरे समुद्र में, फिर भी पता नहीं चला कितना गहरा पानी है। तो कहना है महाराज जी से, वर्षों वर्षों से राही तकी अभी आई हूँ। महाराज जी कि वर्षों वर्षों से राय तकी अब आए हूँ, कि वर्षों वर्षों से राह तकी
अभी आई हूँ करना पिना क्यों बनाई हूँ वो धीरे धीरे से महाराज जिंदगी में आना तो धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। जब से तुझे देखा दिल को मेरे आराम नहीं, बस तेरे सिवा अब मुझको कोई काम नहीं। हाय महाराज आना, और कहना है महाराज जी, तुम्हारी याद में मैं जाने क्या क्या नहीं करती हूँ। ये महाराज जी गौर करे कि हम राती में उठ कर हाय मेरी महाराज क्या खाती हो आप इतनी एनर्जी के लिए? वो रात में उठती है। नहीं चमन प्रकाश बढ़िया मेहनती। कि हम राती में उठ कर जिनके लिए रोती है हम राती में उठ कर हम राती में उठ कर जिनके लिए रोते हैं। और ये हम रात में उठ कर जिनके लिए रोते हैं तो वो अपने मकानों में ये पीछे वालों जरा इधर भी नजर डालो, मुखियाई में मजा ना लो, कुआर की टीसू बनी ना रहो, देखो देखो मजा ना आए तो वापस ले लो मेरी राजा। कि वो अपने मकानों में आराम से छोटे और सुनो, चाहता हूँ दरबार के संगीतकारों को विराम दे दिया जाए। विराम करो। गीत की प्रस्तुति कहीं और से होगी, नृत्य तुम्हारे द्वारा किया जाएगा और वो भी एक एक करके पहले नृत्य दिखाएं, फिर बाद में एक साथ।